नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे आईयूआई के बारे में। आईयूआई क्या होती है, किस कंडीशन में की जाती है, क्या आईयूआई करने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस 100% होते हैं या नहीं होते हैं, आईयूआई में कितना पेन होता है, क्या प्रोसेस होता है, कितना दर्द होता है, कितना पैसा लगता है, क्या हम कंसीव करते हैं तो उसका क्या लक्षण दिखाई देते हैं, हम सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना जिससे कि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिल पाए। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर दूंगी। किसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे मैं सभी का आंसर देती हूँ, आपका भी ज़रूर दूंगी। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईयूआई क्या होता है। आईयूआई एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी औरत माँ बन सकती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईयूआई किस किस कंडीशन में करवाया जाता है। तो सबसे पहला कंडीशन है पुरुष बांझपन, यानी कि वो ऐसे पुरुष जो बाप नहीं बन सकते हैं। तो इस कंडीशन में कोई मेल डोनर जो होते हैं, स्पर्म डोनर, उनका स्पर्म से कोई भी औरत कंसीव कर सकती है। दूसरा रीज़न होता है सब कुछ सही होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों की रिपोर्ट सही होती है, लेकिन किसी कारणवश कंसीव नहीं कर पा रही हैं औरतें, तो इस कंडीशन में आईयूआई की जाती है। तीसरा रीज़न होता है अगर बच्चेदानी का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जिससे कि नॉर्मल कंसीव करने में किसी औरत को तकलीफ हो रही है, तो इस कंडीशन में भी आईयूआई की जाती है। चौथा रीज़न समलैंगिक रिश्ते जो होते हैं उस कंडीशन में अगर कोई औरत माँ बनना चाहे तो उस कंडीशन में भी आईयूआई करवाई जाती है। ठीक है, अभी आपने जान लिया कि अब किस कंडीशन में हम आईयूआई करवा सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या आईयूआई 100% सक्सेसफुल होता है। तो जी नहीं, आपको दुनिया का कोई हॉस्पिटल ये गारंटी नहीं देगा कि आपकी आईयूआई 100% सक्सेसफुल होगी। आईयूआई का सक्सेसफुल रेट डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, बॉडी टू बॉडी। आपकी बॉडी कितनी अच्छी है, अंदर से कितना आप हेल्दी हो, आपका सारा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हॉस्पिटल भी बहुत मायने रखता है। हर हॉस्पिटल का रेट होता है, आईयूआई या आईवीएफ सक्सेस रेट होता है, ये देख के ही आपको हॉस्पिटल का चुनाव करना चाहिए। बात करते हैं इसमें खर्चा कितना होता है। तो देखिए, मैंने 2015 में मैंने आईयूआई करवाया था फरीदाबाद में, और वहाँ पे उन दिनों में मेरा टोटल खर्चा 12,000 के लगभग आया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वो टेस्ट वेस्ट होते हैं, सब कुछ था। तो आज के टाइम में किसी भी जगह के हिसाब से या किसी भी सिटी के हिसाब से वो चार्ज लग सकता है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपके सिटी में आईयूआई का चार्ज क्या है और किस ईयर में आपने करवाया है। तो ज़्यादातर लोगों को सुविधा होगी कि उनको पता चल जाएगा कि उनके सिटी में क्या चार्ज है। अब आईयूआई की क्या प्रोसेस होती है। तो देखिए, 2015 में मैंने आईयूआई करवाया था। इसके लिए सबसे पहले आपके पीरियड का इंतज़ार करना पड़ता है। पीरियड अगर आपको आ गए उसके बाद आपको स्टडी की जाती है। पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन डॉक्टर बुलाती हैं आपको, अगर आपके एग्स सही से बन रहे हैं, क्योंकि आईयूआई का प्रोसेस करने से पहले डॉक्टर 2 महीना पहले चांस लेती हैं, आपके पीरियड सर्कल को सही से देखती है और आपके एग्स बन रहे हैं या नहीं उसको भी देखती है। अगर आपको 2 महीने से सारा चीज़ें सही हो रहा है तो तीसरे महीने आपको आईयूआई करते हैं। मतलब मेरे केस में तो यही हुआ। तो तीसरे महीने मेरा जब पीरियड्स आया उसके बाद डॉक्टर ने दूसरे दिन मुझे बुलाया, क्योंकि मेरे एक्स में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी। तो डॉक्टर ने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा था कि मेरे साथ एक और थी, उनके एक्स में प्रॉब्लम थी, उनकी एक्स की साइज़ छोटी थी, तो उसको कोई मेडिसिन दे रही थी, तो उसको वो मेडिसिन पूरा अपने ओवुलेशन टाइम तक खाना था। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि हर किसी को ऐसा ही मेथड करती हैं वो। मैंने अपना देखा और उनका देखा, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। तो मेरा जो सेकेंड डे डॉक्टर ने बुलाया था पीरियड के, उसके बाद मुझे उन्होंने बुलाया पीरियड के 8वें दिन से, क्योंकि जो मेरा ओवुलेशन प्रोसेस था वो स्टार्ट होता था 8वें दिन से या किसी महीने में 12वें दिन से, तो उन्होंने मुझे 8वें दिन से बुलाया। तो उस टाइम से वो जो फॉलिकल स्टडी होती है वो चीज़ स्टार्ट हुई। फॉलिकल स्टडी पहले 2 महीने में जो फॉलिकल स्टडी थी वो 8वें दिन से स्टार्ट होती थी, और 12वें दिन पे मेरा जो एग्स थे बनने लगते थे अच्छे से। मतलब 14वें दिन पर वो रैप्चर भी हो जाते थे अच्छे से। लेकिन जिस मंथ मेरा आईयूआई था उस मंथ में मुझे 16वें दिन पे मेरा जो एग्स था वो बना था और रैप्चर हुआ था। तो उस महीने में उस दिन जिस दिन मेरा एग्स रैप्चर हो गया था उसी दिन
जो हस्बैंड होते हैं उनका स्पर्म लिया जाता है और उनका स्पर्म ऐसे ही इंजेक्ट नहीं करते हैं आपको, उसको पहले वॉश करवाया जाता है, फिर उससे जो गुड क्वालिटी के स्पर्म होते हैं ना वो कलेक्ट करते हैं और वही स्पर्म आफ्टर वॉश जो गुड क्वालिटी के स्पर्म होते हैं वही स्पर्म आपको अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब इंजेक्ट करने का मेथड क्या है, जब आपका स्पर्म हो जाए क्लीन तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको फिर एक बेड पे लेटाते हैं और वो बेड नॉर्मल सा बेड होता है और उस पर आपको आपके जो वजाइनल एरिया है वहाँ पर एक कैथेटर होता है, मतलब एक नली सी होती है, पतली नली, वो आपके वजाइना में अंदर तक इंजेक्ट किया जाता है। ये पेनलेस होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई पेन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब डॉक्टर के सामने आप उस कंडीशन में रहते हो तो थोड़ा सा आपको शेम जरूर महसूस होता है, शर्म सी आती है, लेकिन ये बिल्कुल पेनलेस होता है, आपको किसी भी तरह का इसमें पेन नहीं होता है। तो वो आपके सर्विक्स में अच्छे से अंदर तक डालती है, बच्चेदानी तक, वो कुछ अंदर से इतना बड़ा सा होगा और वो अंदर से अच्छे से डालेगी और फिर जो एक ट्यूब सा होता है, वैसा ट्यूब जो हमारे यहाँ पे सिलाइन बॉटल लगती है तो वैसा वाला ट्यूब होता है ना, वही ट्यूब रहता है और सामने उसका मुंह पे वो स्पर्म जो होता है जो वॉश किया हुआ है वो स्पर्म डाल के आपको वो आपके अंदर इन करती है और वो फिर जब आपका स्पर्म इन हो जाता है तो आपका जो बेड है ना, ये आपका सर है और ये आपका पैर, तो सर आपका ऐसे कर देते हैं और पैर ऐसे कर देते हैं, मतलब ऐसे एंगल में आप रहते हो। लगभग इस एंगल में आपको 45 मिनट से 1 घंटे तक रखा जाता है, जिससे कि स्पर्म जो है वो अच्छे से स्विम करके आपके ओवरी तक पहुँचे और जो आपकी एग्स है उसके साथ मीट करे, फर्टिलाइज करे, तो उस टाइम ऐसे रखा जाता है। अब बात करती हूँ कि मेरी सक्सेस हुई थी कि नहीं। तो जी हाँ, मेरा जो IUI था वो सक्सेसफुल था और मैंने उस समय ट्विंस बेबी कंसीव किए थे। मेरा सक्सेसफुल IUI हुआ था और मैंने क्या क्या सावधानी की थी। देखिए, डॉक्टर ने मुझे सिर्फ सावधानी करने के लिए ये बोला था कि इन दिनों में आपको IUI के बाद 2 दिन और बोला था कि हस्बैंड के साथ कांटेक्ट रखना और उसके बाद आपको कुछ हैवी उठाने से परहेज करना है। मुझे जो बोला था, गरम तासीर का खाना खाने से परहेज करना है, गरम खाना खाने से बहुत ज़्यादा गरम खाना खाने से परहेज करना है, कैफ़ीन प्रोडक्ट का यूज़ कम करना है, जैसे कि चाय कॉफ़ी। मैं चाय की बहुत बड़ी एडिक्टर हूँ, तो मुझे चाय पीने के लिए बोला था कि एकदम माइनस कर दिया था मेरा चाय, और इतनी चीज़ें और बोली थी कि जितना खुद का ख्याल रखोगे उतना ही बेटर होगा। तो मैंने इतना सा किया था और मैं कंसीव कर गई थी। अब बात करते हैं कि IUI अगर सक्सेसफुल हो तो प्रेगनेंसी का जो सिम्टम्स होता है वो कब से शुरू होता है और क्या होता है। अगर आपकी रेगुलर पीरियड आ रहे हैं तो IUI के 10 दिन से 14 दिन के बाद आपको हो सकता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। मेरा हुआ था IUI, जब मेरा हुआ था तो मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी और वो लगभग 1 चम्मच के बराबर मेरा ब्लड आया था, तो मुझे इस चीज़ का पता है। उस टाइम मेरा 100% कन्फर्म था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी बॉडी खुद से एक इंडिकेशन दे रही थी। मुझे अपना महसूस हो रहा था कि मैं, मतलब मेरे अंदर कुछ हो रहा है, तो मैं समझ सकती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दूसरा लक्षण होता है कि आपको पीरियड आने से बहुत पहले ही, पीरियड का जो डेट होता है ना उससे बहुत पहले ही आपका फीवर आने लगता है, और ये हर IUI के केस में, अगर जो पॉजिटिव केस है उसमें हुआ ही है। IUI अगर आपका सक्सेसफुल है तो आपको फीवर जरूर आता है आपके पीरियड डेट्स के। जो ब्रेस्ट है उसमें आपका कोमलता आएगी, बहुत सेंसिटिव ब्रेस्ट हो जाते हैं, ये भी एक सिम्टम्स है। बहुत सारे सिम्टम्स जो है ना, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले ही सिम्टम्स हैं, बहुत सारे कुछ अलग भी है जो मेरे साथ हुआ था वो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। चौथा जो सिम्टम्स था मेरे सर में भयानक वाला पेन होता था, भयानक वाला, मतलब मैं डिस्प्रिन लेने का सोचती थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि अगर आपके सर में दर्द होता है तो आप डिस्प्रिन या कोई भी ऐसी मेडिसिन मत लेना, तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। नंबर 5 पे जो सिम्टम्स था मेरा,
कि मुझे उल्टियाँ होने लगी थी। मतलब मेरा जो पीरियड डेट था उसके 25वें दिन, यानी कि मेरा आईयूआई होने के 9वें या 10वें दिन से मुझे भयंकर वाले उल्टी स्टार्ट हो गई थी। मुझे पानी भी डाइजेस्ट नहीं होती थी। और ये भी आईयूआई जिन्होंने करवाया है उनका 90% केस में, अगर सक्सेस रेट हो तो 90% केस में ये होता है कि सर दर्द, आपकी वॉमिटिंग और फीवर, ये तीनों चीज़ होनी ही होनी है। और क्योंकि मेरे ट्विंस बेबी थे तो उस समय मेरा जो सिम्टम्स था वो भी भयानक तरीके से दिखता था, बहुत ज़्यादा तरीके से दिखता था। खैर, तो ये तरीका था मेरा आईयूआई का। और मैंने बता दिया कि डॉक्टर ने मुझे जो सावधानियां बताई थी वो सावधानियां भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आईयूआई होने के बाद 60% टू 70% ये सक्सेस होता है, लेकिन नहीं होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी अंदर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही हो, एग्स और स्पर्म जो होते हैं वो सही से मिल ना पाए हो, क्योंकि अंदर का जो प्रोसेस है वो तो स्पर्म को तैर के स्विम करके जाना पड़ता है एग्स के पास, और फिर वो मिलते हैं तभी बेबी बन सकता है। मिल के आएंगे वापस वो बच्चेदानी में, वो चिपकेंगे, फिर जाके वो बेबी का सही रूप बनता है। तो ये सारे तरीके होते हैं। और आईयूआई जो मेरा हुआ था, मैंने अपना सारा यहाँ पे चीज़ें बता दी और मेरा सक्सेस था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। आप लोगों का सक्सेस हुआ हो तो मुझे बता देना, मुझे मेरे कमेंट में ज़रूर बताना। प्लस आपके वहाँ पर टोटल आईयूआई का खर्चा कितना है, आपका शहर और पैसा दोनों बता देना, और किस ईयर में आपने आईयूआई करवाया था, ताकि जो मेरे बाकी व्यूअर्स हैं उनको इस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज हो पाए। और क्योंकि मैं तो हर सिटी में नहीं रही हूँ ना, मुझे नहीं पता है कि हर सिटी में क्या रेट होगा। और अगर कोई अच्छा हॉस्पिटल का नाम हो वो भी आप कमेंट में लिख देना, जिससे कि बाकी व्यूअर्स को भी पता चले। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। प्लस अगर आपको कोई बेबी रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मेरा न्यू चैनल है रितु किड्स केयर, वहाँ पे जाइए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूँगी। वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।